अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामलात, अंदर खानते जो इख्तलाफात हैं आपस में, वो अब पाकिस्तान की अवाम के सामने और मंजर आम पर आ गए हैं। तो जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर के जो मामलात हैं, वो आपस में ही सुलझा लिए जाते, अवाम तक ना आते। इस हवाले से सारी की सारी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर के क्या मामलात हैं, जो मंज़र आम पर आए हैं। और फिर वहीं दूसरी जानिब साथ-साथ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब के दरमियान एक दफ़ा फिर झड़प हो गई है, आमने-सामने आ गए हैं। जैसे कल ही काज़ी साहब ने अदालत में रिपोर्टर्स को जाना मना करार दे दिया था। उसके बाद फिर सरदार खोसा साहब जो हैं, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने जो काज़ी साहब से बातें की, वो तारीख में लिखी जाएँगी। तारीख में ऐसी बातें नहीं की गई पहले जो कल बातें लतीफ़ खोसा साहब ने की और आज फिर जो कुछ काज़ी साहब की अदालत में हुआ, उसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। साथ-साथ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नायब सदर इमरान खान से मुलाकात हुई है डेरा जेल में। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, वो सारी की सारी सिचुएशन आपके साथ शेयर करेंगे। और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं, वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने अपना पाँव पीछे खींच लिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी आप कह लें कैम्पेन्स हैं, उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि वो अब इंतखाबी मुहिम वगैरह जो है वो नहीं करेंगे। एक-एक करके इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात हुई है। उन्होंने उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इमरान खान से पेंडिंग टिकट्स के हवाले से गुफ्तगू की गई है। तमाम मुशावरत आज भी किसी वक़्त मुकम्मल हो सकती थी। कल हतमी फ़हरिस्त जारी करेंगे। आज मुलाकात हुई है और इमरान खान से, जैसे कि पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इजाज़त दी गई थी कि आप पार्टी की जितनी भी सियासी सरगर्मियों के हवाले से मुशावरत है, वो इमरान खान से कर सकते हैं। तो आज फिर बैरिस्टर गौहर वो करने गए थे कि जितनी भी पेंडिंग टिकट्स हैं, वो अब किन-किन को देनी है, तो बाकी जो फ़हरिस्त है उस हवाले से वो कल शाया की जाएँगी। वोटर से कहूँगा अपने उम्मीदवार को पहचानें, हम इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा कि आपस के इख्तिलाफ़ात को इश्यू ना बनाया जाए। हमारा लीडर इस वक़्त जेल में है, वो लोग जो घर के इस वक़्त बाहिर हैं, उनको सोचना चाहिए। मज़ीद जो शेख रशीद साहब के हवाले से शेख रशीद साहब हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया टॉक हो, वहाँ पर ये बात करते हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। असली और नस्ली का सबूत दिया, इस तरह वो बात करते हैं और कि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी मेरे खिलाफ सामने जो है उम्मीदवार वो नहीं खड़ा करेगा। ये एक उनको बड़ा कॉन्फिडेंट था और कहा गया था कि मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा जॉइन करने के लिए भी लोगों से कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर लूँ। लेकिन इमरान खान ने कह दिया है कि जो भी मुश्किल वक़्त में पार्टी को छोड़कर गया था, या जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको दोबारा पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो वो पैगाम शेख रशीद साहब के लिए भी था। आज फिर बैरिस्टर गौहर ने शेख रशीद साहब के हवाले से भी बात की, जिसमें उन्होंने बोला कि शेख रशीद के साथ पार्लियामेंट तक इत्तेहाद था। इलेक्शन के हवाले से शेख रशीद के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। हमने कहा था कि वह हर सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा। तमाम रहनुमा ज़ाती इख्तिलाफ़ को भुला दें। मतलब उन्होंने बात साफ-साफ कर दी है कि जो शेख रशीद साहब के एक माइंड में बात थी, वो क्लियर हो गई है कि वो जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी मेरे अपोज़िट पर उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो बैरिस्टर गौहर ने कह दिया है कि उनके साथ जो इत्तेहाद था, वो पार्लियामेंट तक था, उसके बाद नहीं। अब जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा, आगे नहीं देखा जाएगा कि वो शेख रशीद साहब हैं या कोई और है। उसके बाद अब जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और सरदार लतीफ़ खोसा के दरमियान आज एक दफ़ा फिर झड़प हुई है, वो आमने-सामने हो गए हैं। जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, उनके दरमियान एक मुकालमा हुआ है और मुलाज़मत से मुतल्लिक़ केस के दौरान लतीफ़ खोसा साहब जो है, उन्होंने तोशा खाना अहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदाद की। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ़ भी माँगते हैं। ये पिछले दिनों भी जब इलेक्शन कमीशन ने ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लेकर गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने भी ये बात की थी कि आप क्या चाहते हैं, वो कितना रिलीफ़ दिया जाए? इंतखाबी निशान है, वो आपको कोई भी दे दिया जाएगा। अब आप कहते हैं कि सारा रिलीफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिल जाए, तो इस तरह के अल्फ़ाज़ जो हैं वो उस वक़्त चीफ़ जस्टिस की जानिब से इस्तेमाल किए गए थे। मज़ीद उन्होंने कहा कि
दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगता है, जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वही हम देंगे, इससे ज़्यादा आपको रिलीफ नहीं दे सकते। जैसा कि गुज़श्ता बरस 21 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तोशाखाना केस के हवाले से एक फ़ैसला सुनाया था, जिसमें उन्हें कहा गया था कि इमरान खान नाअहल करार दे दिया गया था। उसके बाद फिर अभी तक वो इमरान खान की नाअहली चलती आ रही है और उसी नाअहली की वज़ह से इमरान खान को आइंदा आने वाले आम इंतखाबात से भी बाइट कर दिया गया है। अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नायब सदर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, उन्होंने बैक स्टेप ले लिया है और पीछे हट गए हैं वो। तहरीक-ए-इंसाफ के जो नायब सदर हैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, उन्होंने कहा है कि हामिद खान और रऊफ़ हसन जैसे बीमार ज़हन के लोग अपने खिलाफ बयानात को मद्देनज़र रखते हुए सिंध में अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म कर रहा हूँ। मतलब उन्होंने जो इंतखाबी मुहिम है उसे पाँव पीछे खींच लिया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक यही थे जो इमरान खान के बाद आप कह लें कि डट कर खड़े थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यहाँ तक खींच कर लाए थे और इंतखाबी मुहिम की गई। पंजाब में भी उनकी जानिब से ऐलान किया गया था। पहले खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने की थी, कन्वेंशंस किए थे और खैबर पख्तूनख्वा के लोग निकले और लोगों ने दिखाया कि हमारा फैसला क्या है। उसके बाद जब फिर वो पंजाब में बारी आई तो बीच में उनकी गिरफ्तारी के मामला चल पड़े। अब उन्होंने इंतखाबी मुहिम से कहा है कि मैं सिंध से अपना पाँव पीछे कर रहा हूँ, सिंध में कोई इंतखाबी मुहिम नहीं करूँगा। ख़त्म कर रहा हूँ। समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है ट्विटर, उन पर उन्होंने कहा कि लोग मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? क्या मैंने कभी इनके खिलाफ बात की है? मैं बहुत मायूस हूँ और बहुत अफ़सुदा महसूस कर रहा हूँ। हमने आज सांगड़ा और नवाबशाह में जलसा करने थे, लेकिन मेरी ही पार्टी के सीनियर अलर्ट के हमले के बाद मैं अपने तमाम प्रोग्राम और तकरीबात जो है वो मनसूख कर रहा हूँ। कुछ हमला हुआ और कुछ इख्तिलाफ़ात हैं अपनी पार्टी के जो अशख़ास हैं उनकी वज़ह से फिर उन्होंने अपने जो जलसे वग़ैरह हैं और जो वो इंतख़ाबी मुहिम कर रहे हैं, वो उन्होंने कैंसल कर दी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसी रैली या जलसे की क़यादत नहीं करूँगा। मैं सिंध को आधा छोड़कर जा रहा हूँ। हामिद खान और रऊफ़ हसन हिम्मत करें और अवाम की रहनुमाई करें। एक देख लें, जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब तक जो आगे लेकर आए हैं और फ्रंट लाइन पर जो अक्सर नज़र आए हैं, वो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ही हैं। और इससे पहले कभी भी 9 मई के बाद 9 मई से पहले आप देख लें, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का इतना कोई ख़ास ज़िक्र नहीं है। 9 मई के बाद से इनकी पॉपुलैरिटी में भी इज़ाफ़ा हुआ और पार्टी लीड भी ये करते रहे हैं और एक अच्छी डायरेक्शन दी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने। अब कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से और पार्टी के कुछ जो ज़ाती तनाव है, अंदर के जो मसले हैं, उसकी वजह से वो इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला रहे। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इससे नुकसान आप कह लें हो सकता है, उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इंतखाबात के भी दिन करीब हैं और अगर आम इंतखाबात के हवाले से मुहिम ना की गई, लोगों को एंगेज ना किया गया, जलसे रैलियाँ ना की गई, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो वोटर्स हैं उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अब लोगों में इमरान खान के बाद जो ट्रेंड पर हैं वो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब है। लोग देखना चाहते हैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को भी और उनका एक आप कह लें कि लोगों ने उनको रोल मॉडल बना लिया शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को और उनका कहना भी मानते हैं। तो एक अच्छी कैंपेन चल सकती थी अगर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब सिंध में अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनाना चाहते तो। उसके बाद मज़ीद उन्होंने कहा कि शुरू में आपने मुझे कानूनी टीम से निकालने की कोशिश की और अब आप चाहते हैं कि मैं मुहिम छोड़ दूँ। मैं इंतखाबी मैदान आप पर छोड़ता हूँ, आप अपनी ताकत और हिम्मत दिखाएँ। उन्होंने बात की और उसके बाद शेर अफ़ज़ल ने कहा पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन साज़ी जो हैं साज़िश किरदार अदा कर रहे थे। रऊफ़ हसन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मेरे खिलाफ 4 बातें की हैं और वो साज़िश है। अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ़ रहते हैं। मतलब आपस के अंदर के जो लोग हैं वो ओहदे से जलते हैं या हसद करते हैं। एक पहले उनको जैसे कह रहे हैं कि वो इमरान खान की लीगल वुकला टीम में से उनको निकालने की कोशिश की गई शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो अब पार्टी में दरारें डाल रहे हैं। उसके बाद फिर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने अपना कदम पीछे कर लिए हैं कि मैं ही पीछे हट जाता हूँ। इस वजह से सिंध में फ़िलहाल उन्होंने कैंपेन छोड़ने का ऐलान किया कि सिंध में कोई जलसे या रैली मैं नहीं करूँगा। फिर बात यही नहीं, इमरान खान की जानिब से अगर देखा जाए तो इमरान खान भी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को बहुत ज़्यादा सराहते हुए नज़र आते हैं। और आज भी अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के हवाले से कहा कि शेर अफ़ज़ल मरवत बहादुर आदमी है, फ्रंट फुट पर खेलता है, कभी-कभार ऐसी-वैसी बात कर देता है और सियासी जो सूरत-ए-हाल चल रही है इस वक़्त पाकिस्तान में, बड़ी अजीबो-गरीब पाकिस्तान की इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है। एक पार्टी को इतनी ज़्यादा सहूलतकारियाँ देने के बावजूद लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पब्लिक में आ नहीं रहे, वो फ्रंट लाइन पर आ नहीं रहे, ना कोई मीडिया टॉक जब से वतन वापस आए हैं। और एक पार्टी
जो कुछ कर ही नहीं रही है, ना कोई इलेक्शंस कैंपेन कर रही है, आप लोग खुद उसकी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सहूलतकारी नहीं है, उसके बावजूद अवाम जो है अब वो इमरान खान को ही देखना चाहती है, अवाम नहीं मान रही, तो क्या किया जा सकता है? मज़ीद उन्होंने कहा कि ये जो भी मुल्क में इस वक़्त चल रहा है, ये सियासी सूरत-ए-हाल है, ये सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा है, कभी भी फ़ौज के खिलाफ बात नहीं की, शख्सियात के बारे में बात की है और ये बात इमरान खान हमेशा करते हैं कि ये सारे मेरे अदारे हैं, मैं अपने इदारों के खिलाफ कभी बात नहीं करूँगा। कुछ स्पेसिफिक चंद गिने-चुने लोग हैं, शख्सियात हैं जिनके बारे में बात की है, लेकिन कभी किसी पूरे अदारे को गलत नहीं कहा। इमरान खान ने आज फिर कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा कि लोगों के दरमियान इंसाफ इंसाफ कायम करो वरना अल्लाह की पकड़ होगी। ये हम सब से खौफज़दा हैं, हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया, मुहिम तक चलाने नहीं दी जा रही, माज़ी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इसी देखा जाए तो पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री है, आप इस तरह देख लें कि किसी भी पार्टी को इतना नीचे गिराने के लिए ये कभी भी इस हद तक नहीं गए, उसका इंतखाबी निशान आप छीन लें, उनको जो है इलेक्शंस कैंपेन करने की इजाज़त ना दी जाए, जल्द से करने की इजाज़त ना दी जाए और इवन उस पार्टी के जो बानी है, उस तक उसका नाम लेने तक पाबंदी लगा दी जाए मीडिया पर, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि बेशक इज़्ज़त देने वाली है मेरे रब की ज़ात है, तो आप जितना कुछ मर्ज़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम नहीं लेने दिया जा रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना नाम नहीं लेने दिया जा रहा, आप मीडिया आप सोशल मीडिया देख लें, आप कोई न्यूज़ चैनल देख लें, तो पूरा साल 2023 पूरा देख लें, 2024 स्टार्ट हो गया है, तो पूरा साल जिसका ज़िक्र किया गया है मीडिया पर, वो इमरान खान ही है। चाहे वो मुखालिफ पार्टी की जानिब से किया गया हो या किसी दूसरे नेगेटिव वे में किया गया हो, लेकिन इमरान खान की बात किए बगैर रह नहीं सकते। तो इज़्ज़त देने वाले मेरे रब की ज़ात है, वही बात है जैसे कि इमरान खान ने बोला कि जो कुछ मर्ज़ी कर लें आप लोग। मज़ीद उन्होंने बोला कि माज़ी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जो हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर किया जा रहा है। तो ये एक पैगाम उन्होंने अडयाला जेल से अपने सहाफ़ियों को दिया और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के लिए भी उन्होंने कुछ चंद अच्छे अल्फ़ाज़ कहे कि अच्छे इंसान हैं, फ्रंट फुट लाइन पर खेलते हैं। और जैसा कि मैंने भी पहले कहा कि इमरान खान के बाद से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सँभाला हुआ है और एक स्मूथ डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। अब उनके सिंध में इलेक्शन कैंपेन ना करने से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान हो सकता है। तो आप भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।